वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन आवर चैनल एग्जाम ओरिएंटेड चैनल। तो फ्रेंड, आज के इस न्यू वीडियो में देखेंगे घटना चक्र सीरीज में संविधान सभा। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो फ्रेंड, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा 1946। तो फ्रेंड, ये वीडियो का फर्स्ट पॉइंट है, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किए थे कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। संविधान सभा, जिसमें भारतीय संविधान का निर्माण का गठन किया था कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत में को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या का अनुपात में था 10 लाख व्यक्ति। इसका मतलब है एक जो प्रतिनिधि चुने जाते थे 10 लाख व्यक्ति पर। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा का पहला सत्र संपन्न हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, भारतीय संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, उनका नाम हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुत्व संपन्न संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारतीय उपनिवेश के प्रभुत्व संपन्न के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। ये पॉइंट सही है। नेक्स्ट पॉइंट है, जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय संविधान के सभा के सदस्य थे। ये गलत होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था। ये भी गलत है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत मीन्स एडॉप्ट किया गया था। ये भी गलत है। तो फ्रेंड, हम लोगों ने 4 पॉइंट देखा, जिसमें फर्स्ट पॉइंट सिर्फ सही है। नेक्स्ट पॉइंट है, सच्चिदानंद सिन्हा जुड़े थे भारत छोड़ो आंदोलन से। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिटिश युग के केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला G.B. मावलंकर ने। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा फ्रेंड है अंतरिम सरकार का गठन, जो 1946 में हुआ था कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। अंतरिम सरकार का गठन 1946 का फर्स्ट पॉइंट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था सितंबर 1946 में। नेक्स्ट पॉइंट है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास विभाग था खाद्य तथा कृषि। अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य देखा था आसफ अली ने। नेक्स्ट पॉइंट है, जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया था, तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया था वित्त विभाग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह, अली जहीर तथा B.R. अम्बेडकर के में से अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, लियाकत अली खां, अबुल कलाम आज़ाद तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में से 2 सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्री नहीं थे अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट पॉइंट है, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार बनाई थी बंगाल में। नेक्स्ट पॉइंट है, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु तिथि जो सुनिश्चित की थी वो था 16 अगस्त 1940 को। फ्रेंड, आज के वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक है भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, उस समय यूके के जिस पार्टी का सत्ता थी लेबर पार्टी। भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 में भारत छोड़ने का घोषणा की थी फरवरी 1947 में। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए थे, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा,
भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट पॉइंट है माउंटबेटन योजना आधार बनी देश की विभाजन की। स्वतंत्र भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद में पारित हुआ जुलाई 1947 में भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना को सरकारी तौर पर घोषणा किया गया 3 जून 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कथन ए, अंग्रेज ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी। रीजन है अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। ये फ्रेंड ये दोनों कथन भी सही है और इसका कारण भी सही है, लेकिन जो है कथन जो कारण है कथन का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट उसी टाइप का क्वेश्चन है कथन और कारण का। इसमें है स्वतंत्र भारत में ब्रिटिश के प्रभुत्व बनी रही। नेक्स्ट पॉइंट है कारण है हमारा स्वतंत्र भारत में गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटिश प्रभुत्व संपन्न शासक ने की। इसमें है कारण गलत है परंतु रीजन है जो सही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त की 18 जुलाई 1947 को। भारत में विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि वह बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों से बचाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया कारण वह द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को मानती थी। इसमें है जो कथन है वो सही है बट जो रीजन दिया गया है वो गलत है। नेक्स्ट भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे। नेक्स्ट पॉइंट है रेड क्लिफ समिति नियुक्त की गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है भारत विभाजन के संबंध में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता की थी रेड क्लिफ ने। भारत के विभाजन को टालने के लिए अंतिम अवसर समाप्त हो गया कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे आचार्य जेपी कृपलानी। नेक्स्ट पॉइंट है नई दिल्ली 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेपी कृपलानी तथा अबुल कलाम आज़ाद में से विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था अबुल कलाम आज़ाद ने। नेक्स्ट पॉइंट है 1947 के कांग्रेस कमेटी के बैठक द्वारा विभाजन का प्रस्ताव में पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदाय के पक्ष में समर्थन के रूप लिया था डॉक्टर किचलू ने। ये पॉइंट को फिर से हम लोग देखते हैं। 1946 के कांग्रेस कमेटी के बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष समर्थन के रूप में लिया था डॉक्टर किचलू ने। नेक्स्ट पॉइंट है 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष किए थे जेपी कृपलानी ने। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 14 जुलाई 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। नेक्स्ट पॉइंट है 14-15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में अंतरिम संसद के रूप में सत्ता ग्रहण की संविधान सभा ने। 14-15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन गाया एस.एम. सुब्बा लक्ष्मी ने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त की थी
गवर्नर जनरल ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था सीपी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। भारत के अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट पॉइंट है, बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का सही क्रम है। भारत के पहला राष्ट्रपति बने थे राजेंद्र प्रसाद, उनके बाद एस राधाकृष्णन, फिर तीसरे नंबर पे थे जाकिर हुसैन और चौथे नंबर पे बीवी गिरी। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल ने। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। नेक्स्ट पॉइंट है, 15 अगस्त 1947 को राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी तथा सरदार पटेल में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जेबी कृपलानी ने। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस समारोह में कहीं भी सम्मिलित नहीं हुए थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु है, यह कथन था आर कोपलैंड का। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिटिश सरकार का सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत को एकीकरण था, कहा था के.एम. पनिकर ने। तो फ्रेंड आज के वीडियो में यहीं तक। तो फ्रेंड वीडियो एंड करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।